नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से आपको बता दें, यहां एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में आग लग गई है और आग लगने से पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया है। और घटना के वक्त यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग पर काबू पाने में अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें, BRTS के C20 मॉल के सामने की घटना है। एयरपोर्ट से हाईटेक मशीनें लाई गई है। हाईटेक मशीनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरह से एक एक कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रूफटॉप रेस्टोरेंट पूरी तरह से आग के वाले और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण होगी। तो BRTS के C21 मॉल के सामने की ये घटना है। C21 मॉल के सामने ही ये 61 टावर है और उसके रूफटॉप रेस्टोरेंट में यहां पर आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करिए। आप देखिए किस तरह से आग लगने के बाद ऊपर से जो मटेरियल है वो भी नीचे गिर रहा है। 61 टावर, उसके ऊपर यहाँ पे ये रूफटॉप रेस्टोरेंट है। और बड़ी बात यह है कि जब इस रेस्टोरेंट में आग लगी उस वक्त कई लोग इस रेस्टोरेंट में मौजूद थे, वहां पर लंच कर रहे थे और फिर एक एक करके सबको बाहर निकाला गया। ये आग मतलब क्या है कि हमको सूचना मिली थी यहाँ G20 के सामने माल में आग लगी है। तत्काल मतलब क्या है गांधीहाल से गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई, मोती तिवले से आई, साइबर रोड से आई, तो 6-7 गाड़ियाँ मतलब क्या यहाँ आ चुकी हैं। और चारों तरफ से मतलब क्या है गाड़ियों को मतलब क्या है आग को घेर लिया है। और ऊपर भी मतलब क्या है हमारे जवान 2 लेन ऊपर मतलब क्या है जाली है ऊपरली मंजिल तक। अब आग कंट्रोल में है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अभी स्थिति कैसी है? आग लगने का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया और इतनी भीषण आग कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि जल्द से जल्द राहत मिल सके? देखिए, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 5 फायर की टीम जो है वो लगाई गई थी। फायर की जो मशीन है वो लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब आग पर काबू नहीं पाया गया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट भारतीय एयरपोर्ट जो है विमानन अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ये हाईटेक मशीन होती है उस मशीन के माध्यम से फिलहाल ये आग बुझाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि पहली प्राथमिकता है कि जो अंदर ही अंदर जो आग फैल रही है उसको कंट्रोल किया जाए। और आप देखेंगे कि ये सामने जिस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी की ये जो मशीन है, जो हाईटेक मशीन है, वो यहाँ पर लाई गई है और फिर उसके माध्यम से अब जो है आग बुझाने का काम जो है वो किया जाना है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से फायर की टीम ने इस आग को कंट्रोल किया था, लेकिन अब वो आग जो है कहीं ना कहीं तीसरे माले तक भी पहुंच चुकी है और उसी पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हाईटेक मशीन के माध्यम से आप देखेंगे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एयरपोर्ट पर किसी भी इमरजेंसी के लिए जो वाहन होता है, उस इमरजेंसी से लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए जो वाहन होता है, ये फायर फाइटर जो मशीन है वो एयरपोर्ट से बुलाई गई है। और आप देखेंगे कि अभी लगातार ये जो आग है फिर से धीरे धीरे अंदर फैलती जा रही है, लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है। चारों तरफ जो है अभी फ़िलहाल 5 से ज़्यादा फायर फाइटिंग जो मशीन है वो यहाँ पर लगी हुई है। 40 से ज़्यादा पानी के टैंकर लग चुके हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो ये अभी फ़िलहाल मशीन बुलाई गई है, इसका चूँकि जो वाटर थ्रो प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और यही कोशिश की जा रही है कि इसका जो थ्रो है सीधे वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ फिलहाल ये आग फैल रही है। तो आप देखेंगे कि सारे अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये जो आग है इस पर काबू पाया जाए। लेकिन जिस तरीके के अभी फ़िलहाल हालात हैं उस हिसाब से जो तीसरा माला है उस तक यह आग फैलते हुए पहले 5वें फिर 4थे और अब तीसरे माले तक ये आग जो है ना ये फैलकर नीचे तक आ गई है। तो यहाँ पर जो ये फायर फाइटिंग मशीन है इसमें पानी जो है रिफ़िल किया जा रहा है। लगातार इसी से आग बुझाने का की जो कोशिश है वो की जा रही है। 4थे माले तक ये जो आग लगी थी इसे कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल अंदर की और जो कुछ आग दिख रही है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। और उसी के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो फायर फाइटिंग मशीन है वो यहाँ पर बुलाकर आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि फ़िलहाल ये इस आग को लगे 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और इसलिए एक बड़ी चिंता ये भी है कि
अगर अंदर ही अंदर ये आग फैलती रहेगी तो फिर इस पर कंट्रोल कैसे होगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो मशीन है, अब इससे कैसे इसके सहयोग से कहेंगे, खासकर इसके सहयोग से कैसे आग पर कंट्रोल किया जाएगा। और अभी 61 टावर के रूफटॉप रेस्टोरेंट में आग लगी हुई है, लेकिन जरा ये भी बताइए कि जो जिस तरह की दुकानें हैं अंदर इस टावर में, वो किस तरह की दुकानें हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी, फिर चौथी और पांचवी मंजिल तक आग पहुंची और अब तीसरी मंजिल में भी पहुंच गई है। यानी कि ये बहुत टफ होने वाला है फायर ब्रिगेड की टीम के लिए भी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो हाईटेक मशीनें बुलाई गई है उसके लिए भी आग पर काबू पाना क्या? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल एक जानकारी ये सामने आई है कि जो 4th माले तक ये आग लगी हुई है, ये अब जो नीचे की तरफ माले पे आग लगी है, यहाँ पर जो फॉरेन स्टडीज़ के लिए ट्यूशन्स होती हैं उसका एक ऑफिस बताया जा रहा है, क्योंकि संडे है तो ये सारे ऑफिसेस बंद हैं। लेकिन नीचे बैंक है, फॉरेन स्टडीज़ के इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फॉरेन स्टडी कराई जाती है, उनके ऑफिसेज हैं। और नीचे की ओर फिलहाल जहाँ पर एक्चुअल में आग लगी हुई है वो अभी फिलहाल रेस्टोरेंट का हिस्सा है। रूफटॉप रेस्टोरेंट और लॉज दोनों एक बता रहे हैं कि बार बना हुआ था, उसके साथ में रेस्टोरेंट बना हुआ था, वहाँ पर ये आग जो है लगी हुई है। तो 5वें माले पर आग कंट्रोल तो कर ली गई, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से जो सिचुएशन है साफ बयां कर रही है रवि कि कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बाजू में ही कंसेक्यूटिव तरीके से हम देखें तो काफी कंजेस्टेड ये एरिया है, गाड़ियां साइड में भी नहीं जा पा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। यानी कि मशक्कत काफी करनी पड़ेगी, तब जाकर के ही आग का तांडव यहां पर शांत हो पाएगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब रुक करते हैं कुछ दूसरी सियासी हलचल का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मिशन मध्य प्रदेश पर रहे और वो पिपरिया पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में प्रचार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भाजपा के संकल्प पत्र पर कहा कि ये मोदी की गारंटी है। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पत्तों के महल की तरह कांग्रेस सरकार गिराती थी। वहीं अंबेडकर जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर के नाम पर ही भीम यूपीआई का नाम हमने रखा। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उस डिजिटल पेमेंट जो योजना है उसका नाम भीम यूपीआई है। ये भीम यूपीआई बाबा साहब के नाम पर हमने रखा है। आज देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की, और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई। कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के रूप में आपके सामने है। गांव हो या शहर, सरकार हर गरीब का पक्के घर का सपना पूरा करेगी, ये मोदी की गारंटी है।
तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर कहा है कि अंबेडकर जयंती पर संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। ये खुशी की बात है। हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि आने वाले 5 साल गरीब कल्याण और सुशासन पर समर्पित होंगे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाला प्रतिबिंब है। संकल्प पत्र में ना तो तुष्टीकरण है और ना ही किसी को दबाने की कोशिश की गई है, बल्कि यह देश में विकास के रोड मैप को बताने वाला संकल्प है। इधर बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि भाजपा ने करोड़ों लोगों को गरीब बना दिया है, युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई भारत में है। प्रशंसा करता हूं। मैं उस घोषणा समिति संकल्प समिति में खुद सदस्य भी हूं और उस नाते से मुझे अत्यंत आनंद है कि आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। गरीब कल्याण के, सेवा और सुशासन के ये आगामी 5 वर्ष भी गरीब कल्याण को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होंगे। देखिए, संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग के लिए और देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए वो सभी बातें हैं जिनकी आज देश को आवश्यकता थी। जो वचन पत्र घोषित किया है, अपने घोषणा पत्र में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। महिलाओं को जहां पर उन्होंने एक प्रकार से बहुमूल्य भागीदारी में जोड़ा है। मोदी की गारंटी मतलब हर काम के पूरे होने की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं बनाती, वो अपना संकल्प पत्र बनाती है। संकल्प इस बात का कि उसकी लिखी हुई बातें पूर्ण की जाए। नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद देश के हर स्केल पर अव्यवस्था बनी है, हठधर्मिता बनी है। बीजेपी अब कितना भी कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है। मोदी जाएंगे और इंडिया गठबंधन आएगा। 10 साल में किन 20 करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, उनके नाम अपने पोर्टल पर डाल दें तो हमें विश्वास हो जाएगा कि इस बार जो उन्होंने रोजगार को लेकर जो अपनी बात की है उसमें कुछ प्रामाणिकता है। तो मोदी की गारंटी के नाम से जारी किए गए मैनिफेस्टो में बीजेपी ने गवर्नेंस को 14 सेक्टर में बांटकर युवा, महिलाओं, किसान और गरीबों को सशक्त बनाने का दावा किया। लेकिन जबलपुर की जनता को बीजेपी के इस संकल्प पत्र पर किए गए वादे पर कितना भरोसा है और क्या सोचते हैं जबलपुर के लोग, आइए आपको सुनाते हैं। चुनावी घोषणा है, लेकिन इसके बाद चुनाव के बाद यदि ये लागू करते हैं तो ये पब्लिक के लिए तो बहुत ही अच्छा है और अच्छा काम करेगी तो पब्लिक को अच्छा ही लगेगा। जो भी योजना है उन्होंने लागू की है, वो किए हैं उनने और आगे भी वो करते रहते हैं और जो संकल्प लेते हैं वो पूरा होता है उनका। वो फायदा होगा ना, और करता इतना सब कुछ हुआ है वो भी होगा। 20 लाख नहीं, अगर अपनी सरकार बनेगी फिर और मिलेगा, उससे बढ़ के मिलेगा। अच्छा, जो मोदी कहते हैं वो करते हैं और कर ही रहे। वो कही है अपने मैनिफेस्टो को लेकर, उन्होंने वो चीज़ की है। तो अभी भी जो इस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है वो बेशक वो इस चीज़ को मतलब ज़रूर कर लीजिए। आसपास सड़कें कितनी अच्छी हो गई हैं, फ्लाईओवर्स बनना शुरू हो गए हैं। कम से कम ये प्रैक्टिकल जो सामने है वो जो वही सच है ना, उसको तो अपन झुटला नहीं सकते। ये बात तो गारंटी है, निश्चित होगी। हाँ, दूसरा ऑप्शन कोई अभी विशेष नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए भी जो है उसको तो साथ में। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।